नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी क्लासेस में। दोस्तों, लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की जो एक सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में संविधान सभा को देखा था, जिसमें कुछ बच्चों को या कुछ स्टूडेंट को एक डाउट हुआ था कि संविधान में 22 भाग हैं या 25 भाग हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर किसी एग्जाम में पूछा गया था कि भाग 25 हैं, जिसमें 25 भाग को सही किया गया था, जबकि आपने 22 बताया है। तो इसको लेके एक जो कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुआ था, तो मैंने सोचा कि आगे के जो लेक्चर कराने से पहले इस जो ये डाउट है, जो कन्फ्यूजन है, उसको दूर किया जाए। और ये जेन्युइन डाउट है, जो कि एक छोटे से टेक्निकल वर्ड की वजह से ये डाउट क्रिएट होता है, जिसको हम लोग आज इस वीडियो के जरिए इसको दूर करेंगे। ओके, छोटा सा वीडियो रहेगा हम लोगों का, और हम लोग सिर्फ 22 और 25 भाग को ही नहीं देखेंगे, हम लोग अनुच्छेद को भी देखेंगे कि आखिर हमारे जो संविधान में प्रेजेंट टाइम में अनुच्छेद कितने हैं, 395 हैं या फिर उससे ज्यादा हैं, कोई कितना बताता है या कोई कितना बताता है, हम लोग उसको भी यहाँ पे आज दूर करेंगे। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आगे के जो लेक्चर होंगे हम लोग इसके बाद देखेंगे, और जो भी आपके डाउट हो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके डाउट हो, अब आप मुझे व्हाट्सएप पर ना करके आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड करेंगे, या तो आप एमपी क्लासेस का जो भी टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, या आप मुझे डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, आप आगे से कोई भी कन्फ्यूजन हो या डाउट हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर नहीं भेजेंगे, हो सकता है हम व्हाट्सएप पर ना रहे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं इस लेक्चर को। दोस्तों, भाग एक में है संघ और राज्य क्षेत्र, जिसमें 1 से लेके 4 अनुच्छेद हैं। 1 से लेके 4 अनुच्छेद तक भारत के संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई है, और भाग 1 में। ओके, आपको इसी तरीके से याद कर लेना, इसी वीडियो में आपको याद कर लेना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से हमें छोड़ने हैं। इसी वीडियो में आपको याद हो जाएंगे। ओके, हम लोग 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे, और 1-2 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये पूरा कंठस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट भाग में देखें तो भाग नंबर 2, जिसमें नागरिकता 5 से 11 तक रहती है। ओके, नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो 5 से 11 है, और भाग 2 में दिए गए हैं। भाग 3 की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, इसको 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। 2018 में आपको पता है कि नागरिकता पूछा गया था कि किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है, तो सेकंड भाग में है। इसी तरह से मौलिक अधिकारों को भी पूछा जाता है कि उन मौलिक अधिकारों का किस अनुच्छेद में दिया गया है, 12 से 35, और किस भाग में है, तो भाग 3 है। नेक्स्ट भाग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाग 4, जिसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी की बात की गई है, और 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल का प्रावधान है इसमें। ओके, नेक्स्ट इसी में एक भाग 4 जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है, और एक आर्टिकल जोड़ा गया है 51 का। जो भाग 4 का जोड़ा गया है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया है, 1976 द्वारा जोड़ा गया है, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। आपको यहाँ एक चीज और बता दें कि मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 का में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, इसी संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, तो वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अधिनियम को कहा जाता है। ये जो संशोधन हुआ था, ये स्वर्ण सिंह समिति एक गठित उस समय गठित हुई थी, उसी के आधार पर 42वां संविधान संशोधन इसमें लाया गया था, और उसी के आधार पर इसमें ये जोड़ा गया था। हालांकि बहुत चेंज आया था उस संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।
तो आपको ये याद रखना है। अगर ये पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के आधार पर संविधान में लाया गया, तो स्वर्ट समिति के आधार पर। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस समिति के आधार पर लाया गया था, तो वो भी आपको याद रखना है कि स्वर्ट सिंह समिति के आधार पर ही आया है। स्वर्ट सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे ही उसमें संशोधन हुआ था। ओके, नेक्स्ट है कि भाग 5 में संघ सरकार की बात की गई है और 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद की बात की गई है। आपको याद रखना है कि 1 से लेकर 4 तक इसको आप डिवाइड कर लीजिए कि पहले में संघ राज्य क्षेत्र है जो 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल है, दूसरे में आपकी नागरिकता है जो कि 5 से लेकर 11 तक है, थर्ड में आपकी मौलिक अधिकार है जो 12 से लेकर 35 तक है, और 4 में आपके डीपीएसपी हैं जो 36 से लेकर 51 तक है, और 4 का जोड़ा गया है जो मौलिक कर्तव्य की बात करता है, और एक अनुच्छेद है 51 का। तो ये आपको 4 यहाँ तक याद हो गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भाग 5 में संघ सरकार की बात करता है और 52 से लेकर 151 तक की बात होती है। नेक्स्ट अगर हम संघ सरकार का मतलब होता है केंद्र सरकार। अगर हमने 5 में केंद्र सरकार या संघ सरकार की बात की है तो 6वें भाग में हम लोग राज्य सरकार की बात करेंगे जो 152 से लेकर 237 तक होगी, जिसमें हम लोग राज्य सरकारों के बारे में संपूर्ण जो चीजें होती हैं वो सब चीजों का हम लोग यहाँ अध्ययन करते हैं। उसमें हाई कोर्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे चीजें होती हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम भाग की बात करें तो राज्य से संबंधित कुछ प्रावधान थे जो 238 अनुच्छेद में था जिसको निरस्त कर दिया गया। याद रखना आपको कि 7वां जो भाग है वो 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है, तो ये अब संविधान में नहीं है। तो आपको पता है कि 5वें में हमने संघ सरकारों की बात की और 6वीं में हम लोगों ने राज्य सरकार की बात की। अगर हमने संघ सरकार की बात की है, राज्य सरकार की बात की है, तो हम नेक्स्ट जो भाग होगा उसमें संघ राज्य क्षेत्र की बात करेंगे 239 से लेकर 242 तक, यूटीज की, केंद्र शासित प्रदेश की। तो आपको ये 3 एक साथ रखना है 5 से लेकर 8 तक। 5वें में आपकी संघ सरकार है, 6वीं में आपकी राज्य सरकार है, 7वां निरस्त कर दिया गया है, और 8 में आपकी संघ राज्य क्षेत्र है। तो ये आपको याद होंगे। एक हमारा वर्गीकरण ये हो गया, दूसरा 5 से लेके 8 तक हो गया, तीसरा हमारा 9 से लेके 9 में 3 है, 9 में है आपका पंचायतें जिसमें 243 से लेके 243 इंगा तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पंचायतें जो है वो किस भाग में है, तो भाग 9 में है। ओके, भाग 9 का जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जिसमें नगर पालिकाओं की बात की गई है, और 243 टा से लेकर 243 छ की बात करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट इसी में है 9 खा जिसमें सहकारी समितियों की बात की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि 9 खा में सहकारी कोऑपरेटिव कमिटी, सहकारी समितियां की बात की जाती है। जो अनुच्छेद की बात करें तो 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक बात करता है। सहकारी समितियां होती क्या है? देखो दोस्तों, होता क्या था पहले जब संविधान नहीं बना हुआ था, जब बहुत समय पहले होता क्या था कि कुछ लोग मिलके एक ग्रुप बनाते थे जिसमें वो लोग पैसा इकट्ठा करते थे, और वही पैसा किसी जरूरतमंद को दे देते थे, और वो व्यक्ति किस्त के द्वारा विद इंटरेस्ट के द्वारा वो पे करता था, तो जिससे कि एक सहकारी ग्रुप बन जाता था। जब हमारा संविधान बना और कुछ समय आके इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, क्योंकि ये हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ था, ये हमारी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ था। देखिए ना आप, पंचायतों के बाद नगर पालिका आई, नगर पालिका में ही हमने सहकारी समिति की बात की, क्योंकि ये सहकारी समिति हमारी ग्राउंड लेवल पर कार्य करती थी। ओके, ये ग्राम लेवल पे कार्य करती थी। गांव में लोग ऐसा करते थे कि कुछ ग्रुप बन के पैसा इकट्ठा करके किसी जरूरतमंद को दे दिया जाता था।
ओके, जिससे वो अपने पशुपालन में खर्च कर ले, अपनी खेती में खर्च कर ले, इस तरह के वो पैसों को यूज आता था। लेकिन अब यहाँ पे आके इसको 97वें संविधान 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। याद रखना है आपको, जिसका जो अनुच्छेद की बात करें तो 243 ZH से लेकर 243 ZT तक इसमें प्रावधान किया गया है। ओके, नेक्स्ट भाग जो है वो है 10, जिसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की बात की गई है। SC और ST क्षेत्र की बात की गई है 244 से लेकर 244 का तक। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि SC ST जो क्षेत्रों का जो प्रशासन होता है वो किस भाग के द्वारा होता है, तो वो भाग 10 के द्वारा होता है। तो आपको याद रखना है कि 1 से लेके 4 तक हम लोगों ने यहाँ वर्गीकरण किया था, 5 से लेके 8 तक वर्गीकरण किया था, और 9 को हमने एक सेपरेट पढ़ा था, और 10 को हमने एक बिल्कुल सेपरेट पढ़ लिया, जिसमें SC ST के जो क्षेत्र होते हैं उसके प्रशासन की बात की गई है 244 से लेके 244 का तक। नेक्स्ट है इसमें भाग 11 कि संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध, जिसमें 245 से लेके 245 है, ये यहाँ पे 245 से लेके 263 तक इसमें बात की गई है। देखो दोस्तों, होता क्या है ना कि केंद्र राज्य संबंध जो है वो 3 तरह के होते हैं। विधायी संबंध हो गए कि किस सूची पे कौन सा कानून बनाएगा, दूसरा प्रशासनिक संबंध हो गए, और तीसरा विधायी संबंध हो गए, जिसमें कर का बंटवारा किया जाता है केंद्र और राज्यों के बीच। तो वही हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से लेके 263 तक। ओके, ये आपको याद रखना है। इसी का पार्ट है भाग 12 कि वित्त, संपत्ति, संविधाएं और भाग, जो 264 से लेकर 300A तक। आपको पता है दोस्तों कि हमारा एक मौलिक जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा के इसको भाग 12 में अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। तो वही ये भाग 12 है और अनुच्छेद 300A है ये, जिसमें संपत्ति का अधिकार यहाँ पर आके जोड़ दिया गया है, जिसको जो हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था पहले। नेक्स्ट है इसमें कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, जो 301 से लेकर 307 तक इसकी बात करता है। दोस्तों कि भारत में जो व्यापार होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट, तो वो जो किस तरह से होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उस पर कौन कर लगाएगा, कौन इसको ग्रहण करेगा, वो सब जो बातें होंगी वो हम लोग भाग 13 में पढ़ेंगे, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ठीक है, नेक्स्ट होगा कि संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं 308 से लेकर 323 तक। इसमें क्या है, इसमें यह बताया गया है कि कौन सी सेवाएं राज्य के अधीन आएंगी, कौन सी सेवाएं केंद्र के अधीन आएंगी। तो वो इस तरह की बातें जो है वो आपकी भाग 14 में किया गया है। इसी में एक और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 14 का अधिकरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रिब्यूनल बोलते हैं। उसमें 2 अनुच्छेद जोड़े गए हैं 323 से लेकर 323 खा। ओके, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा जैसे अगर कोई विवाद होता है केंद्र और राज्यों के बीच में या स्टेट के बीच में, किसी सेवा से लेके हो, किसी सेवाओं से लेके हो या किसी अन्य चीज को लेके हो, तो केंद्र सरकार या संसद इस भाग के अनुसार एक अधिकरण को नियुक्त कर सकती है जो उस विवाद को सुलझा सके। जिससे होगा ये कि जो वो विवाद है वो किसी न्यायालय में नहीं जाएगा, और न्यायालय में नहीं जाएगा तो वहां पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। तो अतिरिक्त भार को बचाने के लिए एक अधिकरण की बात की गई है 14 का में, जो यहाँ पे उन विवादों को वो सुलझाएगा। ओके, 2 अनुच्छेद हैं 323 का से लेकर 323 खा। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट है भाग 15, जिसमें निर्वाचन की बात की गई है, और 324 से लेकर 329 तक इसमें अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। दोस्तों याद रखना है आपको, ये जो अनुच्छेद है भाग 15 है, आपको बिल्कुल नहीं भूलना। कई बार पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग की किस भाग में या किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो 15 भाग में और
24 से लेके 329 तक। ओके, चाहे वो रेलवे, एसएससी या किसी स्टेट पीसीएस में ये वन लाइनर में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि भाग 16 कि कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 330 से लेकर 342 का। आपको याद रखना है कि कुछ वर्गों की बात की गई है, जैसे यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात की गई थी, वैसे ही यहाँ पर कुछ वर्गों जैसे एसटी, अगेन फिर इसमें बात किया गया है एससी और एसटी की, और ओबीसी आया गया है, ओबीसी को लाया गया है यहाँ पर। तो कुछ विशेष वर्ग हैं यहाँ पे, तो जिसको यहाँ पे कुछ विशेष छूट दी गई है, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट जो है भाग 17 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें राजभाषा की बात की जाती है, जो 343 से लेके 351 तक है। 343 में कहा जाता है कि जो भारत की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। और 351 में कहा गया है कि केंद्र का ये दायित्व होगा कि वो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट भाग है ये। आप इसके जो अनुच्छेद है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो भाग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भाग 18 है आपातकालीन उपबंध है, जो 352 से लेकर 360 तक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपातकालीन उपबंध बहुत पूछे जाते हैं। तो भाग 18 और 352 से लेकर 360 तक इसमें बात की गई है। नेक्स्ट है कि भाग 19 कभी पूछा नहीं गया, प्रकीर्णन का बात करता है, और 361 से लेकर 367 प्रकीर्णन की बात करता है। ये होता क्या है ना, कुछ इसमें विशेषाधिकारों की बात की गई है, जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है भाग 20 संविधान संशोधन, और इसमें एक अनुच्छेद है 368। ओके, तो ये पूछा जाता है कि संविधान संशोधन, पहले तो यही पूछा जाता है कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो किस भाग में है, भाग 20 में है, और अनुच्छेद 368 में, 368 में है। नेक्स्ट है भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। इसमें क्या है कि 369 से लेकर 392 तक बात की गई है। आपको पता होगा कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। वो जो किया गया था वो इसी भाग के द्वारा किया गया था, जिसमें 370 जो आर्टिकल था उसका प्रावधान यही किया गया था भाग 21 में और इन अनुच्छेद में। अब इसको तो खत्म कर दिया गया, लेकिन 371 अभी भी पूर्वोत्तर राज्यों और गुजरात, महाराष्ट्र जैसे स्टेटों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। तो ये अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको कुछ विशेष राज्य का दर्जा मिला है, वो इसी भाग के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है और लास्ट है भाग 22, जिसमें संक्षिप्त नाम वगैरह दिया गया, कभी पूछा नहीं गया, और 393 से लेकर 395 तक इसकी बात की गई है। अब देखो दोस्तों, यहाँ आपने देखा लास्ट भाग है 22 और लास्ट हमारा जो अनुच्छेद है वो 395। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो भाग हैं वो तो 22 ही हैं और अनुच्छेद है वो भी 395 ही है। फिर वो 25 भाग और करीब 400 450 अनुच्छेद की बात कहाँ से आती है? वो यहाँ से आती है दोस्तों। अगर हम भाग की बात करें, गणना की दृष्टि से बात करें, काउंटिंग की दृष्टि से बात करें, जैसे 1 2 3 4 5, मतलब भाग 4 का हमारा 5वां नंबर होगा, 5वां 6वां नंबर होगा और 6वां 7वां नंबर होगा। और ये जो 7वां है इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे संविधान में निरस्त कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन द्वारा। तो अगर इसकी काउंटिंग करें, अगर ये पूछा जाए कि गणना की दृष्टि से भारत के संविधान में कितने भाग हैं, तो अभी 25 है। ये याद रखना दोस्तों, गणना की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से हमारे संविधान में 25 भाग हैं और गणना की दृष्टि से हमारे संविधान में 470 अनुच्छेद हैं। लेकिन यह पूछा जाए कि संविधान में कितने भाग हैं, तो कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। अगर उसमें गणना शब्द नहीं लगा है तो 22 भाग ही आएंगे, क्योंकि 23वां भाग कोई नहीं है दोस्तों, 24वां भी नहीं है और 25वां भी नहीं है।
याद रखना दोस्तों, क्योंकि इसी में इनको संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। 14 का, 9 का, 9 का, 4 का, इस तरह से ये जोड़ के भाग जो है वो 25 बना दिए गए हैं। तो याद रखना दोस्तों कि गणना की दृष्टि से हमारे जो भाग है वो 25 हैं, और गणना की दृष्टि से ही हमारे जो अनुच्छेद है वो 450 प्लस है, तो 450 से ऊपर है, या 470 है, 68 है, जो भी है। ठीक है, तो ये आपका शायद कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि जो हमारे संविधान में जो भाग है वो 22 ही है, अगर गणना की दृष्टि से पूछा जाए तो 25 है। इसी तरह अनुच्छेद की बात करें तो 395 ही है, अगर वो गणना की दृष्टि से काउंटिंग की बात करें तो वो 450 से ऊपर हो जाते हैं। ओके, आई होप आपको ये जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ होगा। दोस्तों एक और बात बता दें कि आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कंफ्यूजन व्हाट्सएप पर नहीं पूछेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हम व्हाट्सएप पर ना रहें। आप मुझे जो भी डाउट होगा टेलीग्राम पे सेंड करेंगे। एमपी क्लासेस का एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। नहीं, आप मेरे नंबर पे आप मुझे टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो मैं वहां आपको जो भी होगा सोल्यूशन वहां प्रोवाइड आपको करा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।